हेलो एंड वेलकम टू पीजीपीएम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रेमेडियल मैथमेटिक्स जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक पार्ट है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स नॉर्मल मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं और रेमेडियल मैथमेटिक्स में आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो पार्शियल फ्रिक्शन है। पार्शियल फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्चुअल में हमने देखा इसका वर्किंग रूल क्या होता है, पार्शियल फ्रिक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड द पार्शियल फ्रिक्शन ऑफ दिस। क्वेश्चन दिया है 4x + 1/x³ - 4x की हमें पार्शियल फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ स्टूडेंट देखिए रखा है हमें 4x + 1/x³ - 4x। तो स्टूडेंट्स हमें इसकी पार्शियल फ्रिक्शन करना है 4x + 1/x³ - 4x। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इसको लिखेंगे 4x + 1 यहाँ से नीचे से स्टूडेंट्स मैं x को कॉमन आउट कर लूँगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से x² - 4, यहाँ से मैंने x को कॉमन आउट कर लिया। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से x को कॉमन निकालने का स्टूडेंट्स हमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स दिया हुआ है हमें, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 4x + 1/x। स्टूडेंट्स इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे x² - 4 को स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं। ऐसा करने का भी स्टूडेंट्स क्या फ़ायदा होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x² - 2 का स्क्वायर हो गया, मीन्स a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के आ जाएगा 4x + 1 ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x - 2 x + 2 a² - b² का स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला खोल दिया। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं हम 4x + 1/x³ - 4x = ये निकल के आ गया स्टूडेंट्स 4x + 1/x² - 2x + 2। स्टूडेंट्स इसका हमें पार्शियल फ्रिक्शन इसकी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हमें पता है 4x + 1/x - 2 x + 2। पार्शियल फ्रिक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिखेंगे इसको हम a/x + b/x - 2 c/x + 2। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ है इस पूरे का स्टूडेंट्स इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं दोनों साइड। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा स्टूडेंट्स 4x + 1 = यहाँ पे स्टूडेंट्स a के साथ में इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे a के साथ में बचेगा x - 2 x + 2, तो इसको a के साथ में स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ। इसका स्टूडेंट्स x - 2 x + 2 को मैं फिर से x² - 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा x² - 4 + b। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इसके साथ में तो x - 2 से x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स x एंड x + 2 x × x + 2, तो इसको भी स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा x² + 2x + c के साथ में स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखिए x + 2 से x + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x × x - 2, तो स्टूडेंट्स इसको भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, ये हो जाएगा x² - 2x। आगे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसका अंदर तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ax² - 4a + bx² + 2bx + cx² - 2cx। तो ओवरऑल स्टूडेंट निकल के आ जाएगा 4x + 1 = इतना। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है और उस वैल्यू को स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इसको स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ।
ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पुट कर देंगे तो हमें टोटली ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, यही पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो ए बी और सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है स्टूडेंट्स, उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अरेंज करूँगा एक्स वाली टर्म को, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 2bx प्लस का 2cx, इतना स्टूडेंट्स निकल के आ जाता है। इसके बाद जो कांस्टेंट वाली टर्म है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस का 4a, सिर्फ माइनस का 4a है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 4x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है स्टूडेंट्स, उसको बोथ साइड हम एक्स स्क्वायर की टर्म को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे सबसे पहले कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड। स्टूडेंट्स जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको बोथ साइड हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे स्टूडेंट्स a है प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में b भी है प्लस एक्स स्क्वायर के साथ में c भी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक हमें रिलेशन मिलता है, वो क्या है, a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे स्टूडेंट्स मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा। जैसे स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर की टर्म को कंपेयर किया, सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक्स की टर्म को एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर करेंगे बोथ साइड। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोथ साइड। एक्स के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 इक्वल्स टू, इस साइड एक्स के साथ में स्टूडेंट्स 2b है, तो 2b माइनस एक्स के साथ में स्टूडेंट्स 2c भी है, तो यहाँ से हो जाएगा 2c। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक और रिलेशन मिलेगा, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ। 4 इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स यहाँ से मैं कॉमन आउट कर लेता हूँ, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो b माइनस सी इक्वल्स टू निकल के आ जाता है 2। यहाँ से स्टूडेंट्स एक और रिलेशन हमें मिलता है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, b माइनस सी इक्वल्स टू 2 निकल के आ जाता है। आगे स्टूडेंट्स सिमिलरली ऐसे ही स्टूडेंट्स हम जो कांस्टेंट वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, उसको हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड। स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, कंपेयर द कांस्टेंट पार्ट बोथ साइड। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, इस साइड देखिए स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, इस साइड स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट दे के रखा है वो हमें माइनस का 4a दे के रखा है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स a की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू मिल जाती है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 5 से जो a की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ऐसा करने से स्टूडेंट्स हमें एक और रिलेशन मिलेगा b प्लस सी के साथ में, तो स्टूडेंट्स b प्लस सी के साथ में एक रिलेशन मिलेगा और यहाँ पे b माइनस सी के साथ में एक रिलेशन दे के रखा है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें यहाँ से b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो हम इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुट करेंगे एक ही इक्वेशन नंबर 3 में, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स इक्वेशन 5 से जो a की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा, a की जगह पे पुट किया माइनस का 1/4 प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। इस माइनस 1/4 को उस साइड लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें मिलेगा b प्लस c इक्वल्स टू 1/4। इसको मैं स्टूडेंट्स मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 6। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 6 और 4 को आपस में सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें वैल्यू b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 6 ये दे के रखी है, इक्वेशन नंबर 4 को मैं लिखूंगा यहाँ पे b माइनस सी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2b इक्वल्स टू निकल के आता है 1/4 प्लस 2।
इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं तो 2b इक्वल्स टू निकल के आता है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। स्टूडेंट्स इस 2 को नीचे लेके जाएंगे तो b इक्वल्स टू निकल के आ जाता है 9/8। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें b की वैल्यू मिल जाती है। a की वैल्यू पहले से देखिए रखिए -1/4, b की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाल ली 9/8। स्टूडेंट्स अब हमें c की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो ये जो b की वैल्यू है स्टूडेंट्स उसको हम या तो इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू निकल के आ जाती है, मिल जाती है स्टूडेंट्स c की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 4 में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 9/8 माइनस c इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स माइनस c को उस साइड लेके जाएंगे, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो c इक्वल्स टू निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स 9/8 माइनस का 2। इसको स्टूडेंट्स यहाँ से मैं सॉल्व कर लूँगा तो c इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का 9 माइनस करेंगे 16 में से तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 7/8। तो जो c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के आ जाएगी वो माइनस का 7/8 हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए a की वैल्यू मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। इन तीनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 हमें दे के रखी है उस इक्वेशन नंबर 1 में इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो हमारा निकल के आ जाएगा। स्टूडेंट्स पुट करते हैं वैल्यू यहाँ से, इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट फाइनल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स a b और c की वैल्यू मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो स्टूडेंट जो 4x + 1 x माइनस 2, या फिर मैं डायरेक्ट इसको लिखूँ x³ माइनस का 4x। स्टूडेंट्स इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आ जाता है, a की वैल्यू दे के रखिए -1/4 तो ये हो जाएगा माइनस का a/4x प्लस b की वैल्यू स्टूडेंट्स दे के रखिए 9/8 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स b की वैल्यू 9/8 तो 9/8 सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा 9/8 x माइनस 2 प्लस स्टूडेंट c की वैल्यू निकाली हमने माइनस का 7/8 निकल के आई तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 7/8 और साथ में रहेगा स्टूडेंट्स x + 2। ये स्टूडेंट्स इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आ जाती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।